जय हिंद दोस्तों, मैं संकेत आर्य, आप लोगों का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य बातों को हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हमने एक प्रमुख स्थल के बारे में अध्ययन किया था जिसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, हम लोग ने बात किया था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 7 प्रमुख स्थल है। ठीक है ना, जो कहते हैं पूरी तरह से परिपक्व थे। परिपक्व कहने का मतलब पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पहले से ही क्या थे, विकसित थी। उसमें और क्या थे, 7 अन्य जो स्थल थे वो क्या थे, पूरी तरह से परिपक्व थे। ठीक है, तो परिपक्वता के देखते हुए परिपक्वता का देखते हैं क्या चीज कि क्या क्या प्रमाण मिलता है, क्या क्या मतलब कि परिमाण रहते हैं जिसके कारण वो पूरी तरह से परिपक्व थे। ठीक है, हम लोग कुछ अन्य और 2 स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि भारत में अवस्थित है। ठीक है, एक रोपड़ और एक नाम है दोस्तों राखीगढ़ी। ठीक है, ये क्या है, ये भारत के 2 प्रमुख स्थल है जो भारत में पाए जाते हैं। हम लोग भारत से रिलेटेड जो भी मतलब पढ़ेंगे, जो एग्जाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थलों के बारे में देख रहे थे। हम लोग ने पहले भी जाना था क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 1500 स्थल खोजे गए। उसमें से क्या थे, जो 7 जो थे वो प्रमुख स्थल थे, मतलब पूरी तरह से परिपक्व थे, विकसित थे। ठीक है, हम देखेंगे विकसितता का परिमाण देखेंगे दोस्तों। आप देखेंगे सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, यह कहाँ अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। जैसा कि हम लोग ने हड़प्पा देखा था, तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। ठीक है ना, आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो कहाँ उपस्थित है, तो ये पाकिस्तान के लड़काना जिला में, पाकिस्तान के दोस्तों कहाँ, लड़काना जिले में ये मौजूद है। ठीक है ना, इसकी खोज कौन किया, तो राखल दास बनर्जी जो क्या थे, एक पुरातत्व विभाग के मतलब कार्यकर्ता थे जिन्हें खोजने का अवसर प्रदान हुआ था। ठीक है ना, इनका नाम क्या था, राखल दास बनर्जी। कब खोजे थे दोस्तों, तो 1982 ईस्वी पे। यहाँ दोस्तों ये दोनों जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मतलब प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो पूछा था कि किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो सिंधु नदी। कहाँ था, तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में दोस्तों, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। खोज किया गया, तो खोजे कौन, इसको किसका खोज कौन किए, तो एक व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। 1922 ईस्वी में इसका क्या किए, खोज किए। इसे देखेंगे तो प्रमुख स्थल जैसे प्रमाण देखेंगे, प्रमुख साक्ष्य की बात करें, कहा जाता है दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोस्तों, यह सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख राजधानियां थी दोस्तों, मतलब जुड़वा राजधानी था। ठीक है, ये किसने कहा, पिगट थे, एक पिगट मतलब कि उस समय के इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो कौन कौन है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हम लोग ने हड़प्पा में देखा क्या कि हड़प्पा जो थे कुछ वहां से मतलब कि थी, बोले तो अपवित्रता के वहां प्रमाण मिलता है। जैसे कि हम बात करें अपवित्रता के मतलब, वहाँ शब्द अफराने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, अपवित्रता के मतलब कि कहा जाए तो छुआछूत वहाँ बहुत ही मतलब कि कह सकते कि छुआछूत का वहाँ प्रमाण देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग यहाँ देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से पवित्र होने का प्रमाण देखते हैं, मतलब पवित्र स्थल दोस्तों कहा जाता है। तो क्योंकि देखेंगे यहाँ पर, तो स्नानागार जो क्या है, पवित्र स्थल माना जाता है, महिलाओं के स्नान करने का एक सबसे प्रमुख स्थल है जिसको बोलते हैं स्नानागार। तो क्या होते थे कि मोहनजोदड़ो में स्नान करने के, महिलाओं के स्नान करने के लिए एक बहुत बड़े तालाब होते थे दोस्तों, उसके दोनों ओर से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, उसके चारों ओर एक कहे तो कमरे बनाए होते थे, मतलब कि बरामदा टाइप से कमरे बनाए होते थे, जो जिससे महिलाएं क्या करती थी कि कपड़ा बदलती थी दोस्तों। ठीक है ना, तो देखे तो यहाँ पर एक महिलाओं के लिए एक क्या है, पवित्र स्थान था, मतलब कि स्नान करने के लिए। पूछा जाता है कि स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से। आगे देखेंगे तो दोस्तों, तो हम लोग ने हड़प्पा में देखा था कि अन्नागार के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अन्नागार कहने का मतलब यहाँ पर कि क्या बोलते हैं कि अनाज को रखने का भंडार। ठीक है, अनाज को रखने का घर जिसको अन्नागार कहते हैं। लेकिन हड़प्पा में जिस तरह से अन्नागार मिले है उससे सबसे अलग तरीका से, ठीक है, अलग ढंग से मतलब बोले तो विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले दोस्तों। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार। ठीक है दोस्तों, विशाल बोले तो बहुत बड़े बड़े अनाज रखने का घर का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद हम लोग ने पहले वाले में विज्ञान या प्रौद्योगिकी हम लोग विशेषता के बारे में अध्ययन किए थे। वहां पर हम लोग ने देखा था क्या कि मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नग्न मूर्ति मिले दोस्तों, मतलब कि कांसे की नृत्य करते हुए नग्न मूर्ति के साक्ष्य मिले। इस बनाने की पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सो टेक्निक कहते हैं। ठीक है, टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सो टेक्निक कहते हैं। हम लोग ने पहले इस बारे में चर्चा कर लिया है, आगे देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो से एक बोले तो भगवान के साक्ष्य मिले, मतलब बोले क्या पर, तो मूर्ति सॉरी मोहर से पशुपतिनाथ की मूर्ति के साक्ष्य मिले।
पशुपतिनाथ की मूर्ति, उसको एक मोहर से पशुपतिनाथ की मूर्ति अंकन किया गया है, जिनके चारों ओर हाथी गेंडा सिंह विराजमान थे। ठीक है, आगे देखें तो शतरंज की गोटी के साक्ष्य मिले दोस्तों, शतरंज की गोटी के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर जब शतरंज खेलने का साक्ष्य लोथल से मिला है दोस्तों, लेकिन शतरंज की गोटी के साक्ष्य कहाँ से मिले तो मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक जो हम लोग आज के डेट में सबसे पवित्र एक चिन्ह माना जाता है दोस्तों। ठीक है, देखा जाए तो हम लोग ने पवित्र स्थल का अध्ययन किया था, पवित्र स्थल से यहाँ पर एक और प्रमाण मिला दोस्तों, क्या स्वास्तिक। जिस तरह से देखते हैं हम लोग क्या चाहिए कि इस तरह का स्वास्तिक बने होते हैं। ठीक है, जब किसी घर में कुछ पूजा पाठ, किसी गृह प्रवेश या कुछ भी होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका बहुत ही महत्व होता है। क्या होता है, इसका बहुत ही महत्व होता है, जिसको हम स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक का सबसे पहला प्रयोग कहाँ गया था, मोहनजोदड़ो में दोस्तों। ठीक है, स्वास्तिक का पहला प्रयोग कहाँ, मोहनजोदड़ो में किया गया था। ठीक है ना, स्वास्तिक का खोज किया गया। देखिए तो खोपड़ी दोस्तों, हाथी के खोपड़ी के साक्ष्य मिले दोस्तों, हाथी के खोपड़ी के साक्ष्य मिले दोस्तों मोहनजोदड़ो से। पुजारियों के आश्रय स्थल, मतलब कहा जाए कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों पुजारियों के अवशेष नहीं मिलते हैं, मूर्ति के अवशेष मिलते हैं। ठीक दोस्तों, मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, ना पुजारियों के अवशेष मिलते हैं, सिर्फ स्त्री मूर्तियों के खास करके और कुछ मूर्तियों के भी, ठीक है, पुरुष मूर्तियों के साक्ष्य भी मिलते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आश्रय दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि पुजारियों के आश्रय मिले, लेकिन पुजारियों का कोई प्रमाण नहीं मिला दोस्तों। किसी तरह की ताबीज, किसी तरह पूजा करते हुए पुजारी के किसी तरह कोई साक्ष्य नहीं मिला दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखें तो दाढ़ी वाले साधु, हम लोग अक्सर जब एनसीईआरटी बुक खोलते हैं तो वहाँ पर एक मूर्ति रहता है दोस्तों। ठीक है, बना हुआ एक तरफ से क्या होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति क्या होता है कि एक ओढ़ना ओढ़े हुए, ठीक है, ओढ़ना ओढ़े, यहाँ पर तो कंबल ओढ़े हुए, मतलब कहा जाता है उसी को हम लोग दाढ़ी वाले साधु बोलते हैं। दाढ़ी वाले साधु का प्रमाण मिलेगा। उस समय लोग दाढ़ी रखने का, मतलब कि दाढ़ी रखने का प्रचलन था उस समय। हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि साधु है, दाढ़ी वाले साधु के प्रमाण मिले कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ और अन्य बातों के देखें मोहनजोदड़ो के बारे में। हम लोग देखें क्या मोहनजोदड़ो एक पवित्र स्थल है। ठीक है, पवित्रता का एक प्रमाण दिया जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। हम लोग देखें तो हड़प्पा में क्या होता था कि सबको दफनाया जाता था, सबको क्या होता था तो दफनाया जाता था दोस्तों। लेकिन मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ सबको जलाया जाता है, सबको जलाया जाता है दोस्तों, सब जलाना। ठीक है, सब जलाने के साक्ष्य मिले दोस्तों। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से सब जलाने के साक्ष्य मिले दोस्तों। इसलिए मोहनजोदड़ो के एक अन्य नाम, मोहनजोदड़ो का दोस्तों एक और अन्य नाम है जिसको बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से भी क्या करते हैं, यहाँ पर संबोधित करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों लोथल के बारे में। ठीक है, यहाँ से छोटे छोटे कुछ अन्य बातों को हम लोग देखते चलेंगे यहाँ पर कि लोथल जो क्या था एक भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। गुजरात की जो एक नर्मदी है, गुजरात की एक नदी जिसका नाम है नर्मदा। ठीक दोस्तों, सॉरी, गुजरात की एक नदी है साबरमती, उसी का एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं भोगवा नदी दोस्तों। ठीक है, तो भोगवा नदी के किनारे दोस्तों एक प्रमुख स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, भारत में वो कौन था दोस्तों, लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ अवस्थित था, गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है तो साबरमती आश्रम के किनारे, अहमदाबाद साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। ठीक है, तो साबरमती गुजरात में दोस्तों एक जगह जिसको बोलते हैं साबरमती आश्रम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो भोगवा नदी की हम लोग बात करें तो भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक दोस्तों, तो भोगवा नदी जो है दोस्तों, यहाँ पर देखे तो ये भोगवा नदी भी साबरमती आश्रम के आसपास ही था। ठीक है ना, यहाँ पर जो देखे तो गुजरात में एक नदी है दोस्तों, प्रमुख नदी जिसका नाम है नर्मदा। ठीक, तो नर्मदा की सहायक नदी दोस्तों, ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की दोस्तों किसकी नदी दोस्तों, तो नर्मदा की सहायक नदी दोस्तों भोगवा, जो इसके किनारे एक प्रमुख स्थल था जिसका नाम था लोथल। लोथल जो बसा हुआ था भोगवा नदी के किनारे। हम लोग ऐसे भी हम लोग एक इसको याद करने के लिए ट्रिक है दोस्तों कि लोथ रहे तब भोगवे, लोथ रहे तब भोगवे। यहाँ पर से हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं कि लोथ रहे तब भोगवे। सिंपल सा, लोथल नदी जो किसके किनारे था, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ बसी थी दोस्तों, गुजरात के साबरमती, सॉरी गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद। अहमदाबाद में हम लोग याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के एक आश्रम थे जिसका नाम था साबरमती आश्रम। ठीक है, यहाँ पर शायद कहाँ बसी थे, अहमदाबाद में। इसकी खोज दोस्तों, लोथल की खोज की बात करें, ठीक है, लोथल की खोज की बात करें रंगनाथ राव, लोथल की अगर खोज की बात करें तो रंगनाथ राव कब किए, 1957 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, ठीक दोस्तों, लोथल की खोज की बात करें तो रंगनाथ राव 1957 ईस्वी में। इसके देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी कुछ प्रमाण की हम लोग बात करें यहाँ पर
तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रमाण मिले हैं, जैसे कि युग्म सावधान। ठीक है, युग्म सावधान की हम लोग बात करें, एक साथ महिला और पुरुष को एक साथ दफन करने का साक्ष्य मिला वहां से। जैसा कि हम लोगों ने हड़प्पा का देखा कि वहां पर शव दफनाए जाते थे। ठीक है, शव दफनाने के साथ वहां पर बात करें तो मोहनजोदड़ो में वहां पर शव को जब जलाया जाता था, तो इसलिए उसे मृतकों का टीला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। लेकिन लोथल में देखें तो शव दफनाया जाता था, लेकिन युग्म शव के साक्ष्य मिले, युग्म सावधान के साक्ष्य मिले। जैसे कहने का मतलब एक साथ महिलाओं और पुरुष दोनों के साक्ष्य मिले। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए सती प्रथा के साक्ष्य मिले दोस्तों, सती प्रथा के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है दोस्तों कहाँ से? तो लोथल से। आगे हम लोग देखें तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले, जिससे हम लोग बंदरगाह को उस भाषा में गोदी बाड़ा कहते हैं। बंदरगाह को हम लोग गोदी बाड़ा कहते हैं दोस्तों, बंदरगाह को गोदी बाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले दोस्तों। यही से हम लोग कह सकते हैं कि बंदरगाह से क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह सामान का आयात निर्यात होता था, मतलब इंटरनेशनल मतलब कि व्यापार का यहाँ पर कुछ प्रमाण मिलता है दोस्तों। कहाँ से? लोथल से। मतलब लोथल के बंदरगाह से ही मतलब कि एक स्थान से मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए आयात निर्यात किया जाता था। सोने के मणके मिले दोस्तों, मणका मतलब कि मटका। ठीक है, मतलब सोना का मणका का साक्ष्य मिला है, मतलब कि सोने के मटके के साक्ष्य मिला है। यहाँ देखें तो लोथल से हम लोग देखें तो चावल के साक्ष्य मिले, चावल के भूसी के, मतलब सिंपल भूसी बोला जाता है, लेकिन हम लोग देखेंगे जब भूसी मिले तो पर चावल के मिलने का साक्ष्य प्रमाण जरूरी होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि चावल के भी साक्ष्य मिले कहाँ से? लोथल से। ठीक है, हवन कुंड के साक्ष्य मिले, अग्नि कुंड भी कहते हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले। हाथी के दांत मिले, हम लोग देखें तो हाथी के खोपड़ी के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला दोस्तों। ठीक है, हाथी के खोपड़ी का अवशेष मोहनजोदड़ो से, और हाथी के दांत कहाँ से मिले? तो लोथल से। ठीक है, गोदीबाड़ा जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह को गोदीबाड़ा कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों शतरंज खेलने का साक्ष्य मिला, शतरंज, यहाँ से शतरंज खेलने का साक्ष्य मिला। ठीक है, शतरंज मतलब कि अगर देखें तो शतरंज की गोटियों के साथ मोहनजोदड़ो से, और शतरंज खेलने के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल से मिले दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग कुछ और अन्य स्थल के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, दोस्तों हम लोग कुछ और अन्य स्थल के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग ने आगे हम लोग इससे पहले हम लोग मोहनजोदड़ो और लोथल देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कालीबंगा के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक भारतीय प्रमुख स्थल, इसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, यह भारत के राजस्थान में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, भारत में कहाँ? ये तो राजस्थान में। पूछेगा किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी किनारे दोस्तों। ठीक है, घग्गर, इसको और भी इस तरह से लिख देते हैं, घग्गर नदी किनारे। ठीक है, घग्गर नदी किनारे अवस्थित है राजस्थान में दोस्तों। इसकी खोज दोस्तों किसने की? अमलानंद घोष ने कब? 1963 ईस्वी। ठीक है, इसमें प्रमुख बातें इसको हम लोग याद करते चलेंगे दोस्तों। ये एग्जाम में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, प्रमाण की बात करें दोस्तों, प्रमाण से पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 2/2 कालीबंगा। ठीक है, मतलब काले रंग की चूड़ियां यहाँ पर के मतलब कि प्रमुख साक्ष्य दोस्तों। प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो इसके और अन्य नाम हम लोग देखेंगे। कालीबंगा के अन्य नाम इसे हम लोग बोलते हैं काले रंग के बैंगन। ठीक है, मतलब काले रंग की चूड़ियां। क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करें, सबसे प्रमुख की बात, यहाँ पर अर्ध काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण मिले। ठीक है दोस्तों, काले रंग की चूड़ियां की बात करेंगे। ठीक है, काले रंग की चूड़ी के साक्ष्य मिले दोस्तों कहाँ से? तो कालीबंगा से। आगे देखें तो यहाँ से आरंभिक हड़प्पा दोस्तों, मतलब हड़प्पा के मतलब बात करें यहाँ पर से कि खोज हुआ है, सबसे खोज हुआ पीछे दोस्तों 1963 ईस्वी में। लेकिन हम लोग अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कि हड़प्पा के प्रारंभ होने का साक्ष्य यहाँ से यही से मिला दोस्तों। कहाँ से? तो कालीबंगा से। हम लोग कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक काल जो है कहाँ से शुरू होते हैं? कालीबंगा से। उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं कि आरंभिक हड़प्पा के साक्ष्य मिले कहाँ से? तो कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से समझेंगे यहाँ पर आरंभिक हड़प्पा का मतलब क्या होता है। मतलब कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर खोज हुआ इसका पीछे, इसकी खोज कब? 1963 में। लेकिन लोग कहते कैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा है। लेकिन हम लोग इससे पहले जानेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके कारण हम लोग देखे, इतिहासकारों ने बताया क्या कि यहाँ पर जो कालीबंगा है ये सबसे पहले मतलब कि इसको खोजा जाता है। तो इसे भी मतलब कि कह सकते हैं कि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल कालीबंगा को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्योंकि यहाँ पर जब आगे जब खोज हुआ तो प्रमाण क्या मिला कि
सिंधु घाटी सभ्यता के शुरू होने का प्रमाण, सिंधु घाटी सभ्यता के शुरू होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से दोस्तों, ठीक है। जिसे आप लिखा हुआ प्रमाण क्या मिले? आरंभिक हड़प्पा के साक्ष्य मिले। यहाँ पर देखे थे तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले दोस्तों, मतलब कि बात करें तो हल रेखा के साक्ष्य, मतलब कि जूता हुआ खेत, मतलब कि हल के द्वारा यहाँ पर कि जूता हुआ खेतों के साक्ष्य मिले थे, किले मिले, मतलब लाइनिंग मिले दोस्तों, ठीक है। लाइनिंग मतलब कि बात करें यहाँ पर तो हल चलाया हुआ साक्ष्य मिले दोस्तों खेत में, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। दो फसल एक साथ उगाए जाते थे, इसके मतलब उसके प्रमाण मिले कहाँ से? तो कालीबंगा से, मतलब कि एक क्षेत्र में दो फसल उगाने के प्रमाण मिले दोस्तों। दुर्गीकृत स्थल मतलब कि एक, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र एक ऐसा स्थल है कालीबंगा जहाँ पर दोस्तों, ठीक है, मतलब कि किला को क्या किया? दुर्गीकृत किया गया, मतलब कि जब कोई भी किला होगा तो उसके बाहर से एक और चार दीवारी का निर्माण किया होगा, मतलब कि सुरक्षा के लिए, ठीक है, आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये स्थल बनाया होगा दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं दुर्गीकृत स्थल के प्रमाण मिले कहाँ से? तो कालीबंगा से। देखा जाए तो यहाँ पर से देखा सबसे पहले यहाँ पर आपदा के साक्ष्य मिले। आपदा में कौन दोस्तों? तो भूकंप, ठीक है, मतलब भूकंप के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से, ठीक है दोस्तों। कह सकते हैं कि सबसे पहले आपदा के अवसर किसको प्राप्त हुआ होगा दोस्तों? तो कालीबंगा को। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, लोथल के साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि लोथल और कालीबंगा, यहाँ पर दोनों में क्या होता है कि दोनों पर की अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, कालीबंगा से भी लोथल कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करें तो कालीबंगा को और क्या बोलते हैं? काले रंग की चूड़ियों के साथ, काले रंग की चूड़िया कहते हैं, क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियों के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला है, ठीक है, इसलिए लोग कालीबंगा नाम रखा गया। और काले रंग की चूड़ियां, चूड़ियों को हम लोग बैंगन भी कहते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि कालीबंगा काले रंग की बैंगन कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आगे देखें हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग प्रमुख स्थल की बात करें तो चुनुद्रो, जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे, ये कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में। कहाँ उपस्थित दोस्तों? तो पाकिस्तान में दोस्तों। इसकी खोज किसने की? एक व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति, जिसका नाम था एनजी मजूमदार, 1931 में, ठीक है, 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने चुनुद्रो स्थल की खोज की, ठीक है ना। इसके बोले तो प्रमाण के लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब प्रमाण देखने के साथ मिले। कह सकते हैं यहाँ पर कि महिलाओं के श्रृंगार के साथ मिले, मतलब कह सकते हैं उसमें महिलाएं क्या होती थी कि श्रृंगार करने के लिए सजग होती थी, श्रृंगार पर सबसे ज्यादा फोकस करती थी। जैसे कि आज की डेट में महिलाएं दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, महिलाएं आज की डेट में जिस तरह से मतलब श्रृंगार पर सबसे ज्यादा फोकस करती है, उसी तरह से वहां के भी साक्ष्य, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी चुनुद्रो में दोस्तों, चुनुद्रो के में भी क्या होता था कि श्रृंगार के साथ मिलकर, मतलब महिलाएं जो थी सजने संवरने पर सबसे ज्यादा ध्यान देती थी दोस्तों। जिस तरह से आज की डेट में दिया जाता है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है जिसका नाम चुनुद्रो, वहां से भी साक्ष्य मिला है। देखते हैं यहाँ पर कि मिट्टी के बैलगाड़ी के साथ में दोस्तों, मिट्टी की मतलब बैलगाड़ी मतलब खिलौना की बात करें दोस्तों, मतलब उस समय मिट्टी की बैलगाड़ी का प्रयोग होता था खेत जोतने में, सामान लेकर जाने में, ठीक है दोस्तों। बैलगाड़ी का प्रयोग मतलब बैल का प्रयोग होता था खेत जोतने में, सामान लेकर जाने में, इसलिए मतलब कि बैल का एक मिट्टी का मूर्ति बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। बैल का मिट्टी का मूर्ति बना के इसको बोलते हैं मिट्टी के बैलगाड़ी के साक्ष्य मिला है, ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ हम लोग देख रहे थे कैसे कालीबंगा में कि कालीबंगा में हम लोग देखे जाए कि दुर्गीकृत स्थल मिले, मतलब स्थल को चारों ओर से घेरा गया है सुरक्षा के लिए, ठीक है, आक्रमणकारियों से बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखते क्या कि दुर्ग का अभाव मिला, मतलब यहाँ किसी तरह का कोई दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। देखा पर तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, श्रृंगार लिपस्टिक श्रृंगार में दोस्तों कंघी उंगी सब चला जाता है, यहाँ पर से देखो कंघी के भी साक्ष्य मिले, चुनुद्रो से लिपस्टिक श्रृंगार कंघी ये सब के साक्ष्य मिले दोस्तों, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे श्रृंगार करने के लिए, मतलब सजने संवरने के में सबसे ज्यादा मतलब कि ध्यान दिया करते थे, जिस तरह से आज के लोग दिया करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखें तो मोहर की बात करें दोस्तों, चुनुद्रो में दोस्तों यह प्रमाण मिला है कि वहां से सबसे ज्यादा मोहर का उत्पाद होता था। तो मोहर उत्पाद केंद्र के साक्ष्य मिले कहाँ से? चुनुद्रो से, मतलब मोहर के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले होंगे। इस आधार पर कह दिया गया होगा कैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मोहर का निर्माण किया जाता होगा। तो मोहर उत्पादन केंद्र का साक्ष्य मिला कहाँ से? चुनुद्रो से। कांसे की खिलौने के साथ मिले, जिस तरह से कांसे की नृत्य करते हुए नग्न मूर्ति के साथ चुनुद्रो से मिला है, उसी तरह से कांसे की खिलौने के साथ कहाँ से मिले? चुनुद्रो से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग कुछ और अन्य स्थलों के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। दोस्तों हम लोग कुछ और अन्य बातों को देखते हैं यहाँ पर। तो एक धौलावीरा दोस्तों, ठीक है, दोस्तों धौलावीरा की बात करें यहाँ पर, तो धौलावीरा तो गुजरात के कच्छ जिला में पड़ा दोस्तों, मतलब कि वहाँ पर एक नदी दोस्तों कच्छ
क्या होता है कि नदी नहीं बोल सकते, वहाँ पर एक कच्छ खाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर क्या है दोस्तों कच्छ में कि वहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है लूनी, ठीक है। वो क्या होता है कि उसमें आकर के वो उसका कोई अता पता नहीं चलता, मतलब वो आकर के उसका कोई जगह पता नहीं चलता, वो खो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो लूनी नदी जाके कच्छ के रन में क्या होती है, खो जाती है दोस्तों, ठीक है। कच्छ एक रन है दोस्तों, मतलब कि एक गीला सा बोल सकते हो, वहाँ पर एक कीचड़ सा अवस्थित एक जगह दोस्तों कच्छ, तो कह सकते हैं कि गुजरात या फिर पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला दोस्तों कच्छ है, ठीक है। पूछा था कि कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में दोस्तों। कहाँ अवस्थित दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ अवस्थित है, गुजरात के कच्छ में, ठीक है, गुजरात के कच्छ में। खोज किया दोस्तों इसी को कौन, बीबी लाल ने कब किया, 1959 में। धौलावीरा की खोज की बात करें तो बीबी लाल ने 1959 ईस्वी में। प्रमाण की बात करें दोस्तों यहाँ पर से, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रमुख प्रमाण की यहाँ पर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है धौलावीरा में। यहाँ से सबसे पहले देखेंगे जल निकासी के साक्ष्य मिले दोस्तों, ठीक है। मतलब यहाँ जल निकासी का सबसे उत्तम व्यवस्था था दोस्तों। जैसा कि आज के डेट में लोग देखते हैं कैसे कि जहाँ मानता है क्या करते हैं कि नली से क्या करते हैं कि पानी गिराते हैं, ठीक है। रोड पर क्या करते हैं, पानी गिरा देते हैं। अभी बारिश होती है हम लोग क्या होता है कि रोड पर पानी जमे हुए रहते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब कि बीमारी होने का आशंका, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो महामारी होने की यहाँ पर आशंका होने की संभावना होती है। लेकिन उसमें की बात करें तो जल मतलब रोड पर मतलब की बात करें पर जल आते थे कि वो एक वहाँ पर एक स्लैब के तौर पर नली का ढका हुआ था। साथ में उसमें क्या होता है कि नली में ही क्या होता है कि सारा का सारा पानी चले जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम लोग फिर से हमने देख रखा है तो सिंधु घाटी सप्ताह में जो जल निकासी का सबसे उत्तम व्यवस्था का प्रमाण धौलावीर मिला दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर कि क्रीट पत्ती के द्वारा पर घर को बसाया गया था, ठीक है, सिर्फ लोटन को छोड़कर। क्रीट पत्ती का मतलब कि घर के जो दरवाजे होते थे वो सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे, ठीक है, चार दोनों ओर से। और दोनों तरफ कहते हैं कि बीच में क्या होता था कि सड़क होते थे और दोनों तरफ घर होते थे और घर के दरवाजे सड़क के विपरीत दिशा में खुला करते थे। जितने भी घर की जो पानी होते थी वो रोड पर आते थे, ठीक है। और रोड पर आने के बाद रोड बीचों बीच में एक नली बनाई होती थी, ठीक है। मतलब जल निकासी का सबसे उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं। जल निकालने के लिए वहाँ पर बीचों बीच क्या होती थी कि नलियां बनाई गई थी। साथ ही उस पर ढकने के लिए या तो लकड़ी का या फिर मोटे मोटे स्लैब का मतलब कि प्रयोग होता था दोस्तों, जिसके कारण सारे के सारे पानी क्या होते थे कि उस नली के द्वारा बढ़कर एक अलग जगह चली जाती थी दोस्तों, ठीक है। आज के डेट में हम लोग देखते क्या कि जो पानी होती है, बारिश होती है दोस्तों, या हम लोग के घर का जो पानी रोड पर आता है वो रोड पर जमे हुए रहता है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि आज से मतलब कि बहुत साल पहले कह सकते हैं कि जल निकासी का सबसे उत्तम व्यवस्था है, जिससे हम लोग आज के डेट में हम लोग को उससे सीखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, कि किस तरह से जल का हम लोग निष्कासन कर सकते हैं। क्योंकि अगर जल का निष्कासन नहीं करेंगे, जल हम लोग क्या करते हैं कि गंदे जल को हम लोग क्या करते हैं प्रदूषित होने के लिए रोड पर या किसी अन्य जगह पर छोड़ देता है। उससे क्या होता है कि महामारी फैलने की आशंका होती है दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखा पर तो धौलावीरा में एक ऐसा मतलब कि शहर था दोस्तों धौलावीरा जो 3 भाग में विभाजित है दोस्तों, उच्च किला, निचली किला और मध्य किला, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पर अमीर गरीब और मतलब मध्यम वर्ग के लोग तीनों यहाँ पर क्या करते थे, वास करते थे दोस्तों, ठीक है ना। खेल मैदान के साक्ष्य मिले हैं। हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि सिंधु घाटी सप्ताह में जो खेला होता था वो 2 ही होता था, एक पासा खेलना और दूसरा कि जानवर को लड़ाना दोस्तों। मतलब कि ऐसा ये मैदान ऐसा होगा जहाँ पर क्या होता था कि जानवर को लड़ाया जाता होगा, क्योंकि पासा खेलने के लिए मैदान की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता था कि खेल मैदान में वहाँ पर जानवरों को लड़ाया जाता था, खासकर गेंडा को, ये सबको, जो भी आज के डेट में हम लोग देखते हैं कैसे कि साउथ इंडिया में कि एक जानवर से लड़ाई करने का एक खेला होता है, देखिए, जिसका प्रमाण हम लोग धौलावीरा में हम लोग देख चुके दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ से साक्ष्य मिला तो सबसे बड़ा अभिलेख के साक्ष्य मिले कहाँ से, तो धौलावीरा से दोस्तों। धौलावीरा से अभिलेख के साक्ष्य मिले। आगे हम लोग देखेंगे तो मिट्टी से बना हल की साक्ष्य मिले, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिले दोस्तों कहाँ से, धौलावीरा से। हम लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पर सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसकी खोज खगोलीय बौद्धशाला से की गई है, जिसकी खोज खगोलीय बौद्धशाला से की गई है, उसका नाम दोस्तों धौलावीरा। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसकी खोज खगोलीय बौद्धशाला से की गई, उसका नाम दोस्तों कौन, तो धौलावीरा दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखें सबसे इंपॉर्टेंट इसका बात क्या कहते हैं, जल निकासी और पक्की मिट्टी से बना हल, ये दोनों हम लोग याद रखें तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जल निकासी के उत्तम प्रमाण कहाँ से मिले, धौलावीरा से, ठीक है। पक्की मिट्टी से बना हल के साथ कहाँ से मिले, तो धौलावीरा से दोस्तों, ठीक है। ये भी याद रखें कहाँ बात करते हैं, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट सबसे कि एकमात्र स्थल जिसकी खोज खगोलीय बौद्धशाला से की गई है वो कौन है, धौलावीरा दोस्तों, ठीक है।
हम लोग आगे देखेंगे बनमाली की बात करें, ठीक है। बनमाली दोस्तों ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि आज की डेट में सरस्वती नदी पूरी तरह से लुप्त हो गई है, ठीक है। मतलब लुप्त कर सकते हैं, या फिर क्या होता है कि पूरी तरह से भूमिगत हो गई दोस्तों, जो आज की डेट में पता नहीं चलती। दूसरा देख कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिला में। हरियाणा से हम लोग दोस्तों अगर हरियाणा से 20 किलोमीटर अगर अंदर जाते हैं दोस्तों, ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उससे हम लोग 20 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो एक जिला मिलता है तो उसका नाम है हिसार। क्या नाम दोस्तों? हिसार जिला दोस्तों। हिसार से दोस्तों एक और प्रमाण मिला इसको, कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब भारत का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, भारत का दोस्तों कहाँ है दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिला में। इसका नाम है राखीगढ़ी। हम लोग अन्य देखें यहाँ पर बनवाली की दोस्तों, बनवाली की खोज RS बिष्ट ने की थी, कब? 1973 ईस्वी में। प्रमाण की बात करें, यहाँ पे पूर्ण नगरीय व्यवस्था थी, मतलब पूरी तरह से विकसित नगरीय व्यवस्था थी दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी हम लोग कह सकते हैं सबसे पूर्ण व्यवस्था थी दोस्तों। कह सकते हैं यहाँ पर अपवाहन तंत्र का बहुत है, अपवाहन मतलब यहाँ पर जल निकासी का प्रमाण ही नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब जल मतलब कह सकते हैं रोड पर किसी तरह का जल का मतलब कि प्रमाण नहीं मिलता, मतलब जल निकासी का प्रमाण ही नहीं मिलता। हम लोग कह सकते हैं कि अपवाहन तंत्र का अभाव था दोस्तों। अपवाहन तंत्र मतलब कि नदी कह सकते हैं, नदी का भी अभाव था, बराबर साथ में कहते हैं कि जल निकासी का भी अभाव था दोस्तों। मोटे और दुर्ग किले के बाहर दोस्तों चौड़ी खाई के साक्ष्य मिले। हम लोग समझे इसके बारे में दोस्तों। मतलब बनवाली कह सकते हैं कि पूर्ण विकसित था दोस्तों। तो पूर्ण विकसित करने के लिए मतलब कह सकते हैं कि इसे बचाने का बहुत ज्यादा प्रमाणित साक्ष्य मिला दोस्तों, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रमाणित किया गया है। कह सकते हैं कि जो दुर्ग होते थे उसके चारों ओर एक मोटे कह सकते दोस्तों, मोटे दीवार बनाए जाते थे, ठीक है दोस्तों। मतलब जो दुर्ग होते थे पूरी तरह से विकसित था दोस्तों, विकसित था, इसलिए मतलब इसके चारों मोटे दीवार बनाए गए थे, दुर्ग चाहिए थे ताकि इसकी सुरक्षा की जा सके। साथ में इसकी सुरक्षा के लिए दोस्तों इसके दुर्ग के चारों दोस्तों चौड़े मतलब कि खाई बनाए गए दोस्तों, चौड़े खाई बनाए गए ताकि इसकी सुरक्षा की जा सकते, ठीक है। क्योंकि पूरी तरह से विकसित मतलब कि स्थल था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखिए यहाँ से एक सबसे महत्वपूर्ण बात हल के साक्ष्य मिले दोस्तों, ठीक है। हल रेखा के साक्ष्य कलिबंगा से और हल के साक्ष्य बनमाली से मिला दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग कुछ और अन्य बातों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। दोस्तों हम लोग कुछ और अन्य बातों को देखें। यहाँ पर सुतकोटड़ा की बात करें, ठीक है, ये भी क्या है एक प्रमुख स्थल है दोस्तों, ठीक है। परिपक्व स्थल की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये भी कच्छ में दोस्तों कहा था, गुजरात के कच्छ में दोस्तों, ठीक है ना। किसने खोज किया दोस्तों? JP जोशी ने, कब? 1954 में, ठीक है। यहाँ से मात्र एक ही साक्ष्य मिले तो घोड़े के अस्थि पंजीर के साक्ष्य मिले, मतलब घोड़े का बोले तो अस्थियों के साक्ष्य मिले दोस्तों, ठीक है। घोड़ा का प्रमाण वहां नहीं मिला है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से जानवर का प्रमाण नहीं मिला है, तो घोड़ा से लोग परिचित नहीं था, ठीक है। लेकिन घोड़े के अस्थि पंजीर के साक्ष्य मिले कहाँ से? सुतकोटड़ा से दोस्तों। सुतकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो राखीगढ़ी की हम लोग बात करें, यह जो है हरियाणा के हिसार जिला में दोस्तों, हरियाणा के कहाँ? हिसार जिला में अवस्थित है। इसका खोज कौन किया? सूरज भान ने, कब? 1963 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम लोग कह सकते दोस्तों यह जो है भारत की सबसे बड़ी स्थल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में दोस्तों बोला जाए तो राखीगढ़ी, कहाँ दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिला में दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। आप लोग से निवेदन है, आप लोग ज्यादा लोगों तक इसे क्या करेंगे? शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये पूरी तरह से NCERT के बेसिस पर है। हम लोग आगे कुछ और अन्य सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ अन्य बातों को हम लोग पतन हो गया दोस्तों, कुछ और अन्य मतलब की कह सकते हैं पर विविध हम लोग देख लेंगे, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।